अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलएचवी करने के बाद आप बीएसएन में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा एलएचवी करने के बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्या आपको एलएचवी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका स्कोप क्या है, और नेक्स्ट फ्यूचर में हम एलएचवी करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तमाम बातों को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और नर्सिंग के मुतालिक जानने के लिए मज़ीद वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो चलें आज की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, लेडी हेल्थ विजिटर यानी एलएचवी 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, जैसे हम एक पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप इसकी जॉब के बारे में देखना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो, फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। तो 2 साल का डिप्लोमा होता है जो कि आप मैट्रिक और एफएससी प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं। तो कुछ जगह पे अभी भी आपको मैट्रिक बेस पे करवाते हैं, और कंप्लीट होने के बाद आपको स्केल 9 दिया जाता है। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका स्केल भी बढ़ता जाता है, और आपका स्टाइपेंड जो है, यानी आपको स्कॉलरशिप 12,000 तक दी जाती है। इसके अलावा तकरीबन चांसेस है कि 17K तक हो जाती है, जो 2 साल में आपके साथ साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इससे ज़्यादातर फोकस गायनी और पेट्रियाटिक पे होता है। ज़्यादातर सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि हम एलएचवी के बाद बीएसएन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एलएचवी करने के बाद बीएसएन नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों फील्ड को सेपरेट रखा हुआ है। क्योंकि एलएचवी ज़्यादातर गायनी से रिलेटेड होता है, और जबकि बीएसएन जो है स्टाफ नर्स बन जाते हैं, जनरल नर्स होते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। जब डिप्लोमा नर्सिंग थी तो ऐसा होता था कि आप एलएचवी करने के बाद 3 साल डिप्लोमा नर्सिंग करने के बाद आप 2 ईयर पोस्ट आरएन करके बीएसएन के इक्वल हो सकते थे। लेकिन अब आपको बीएसएन करनी है तो आपको एफएससी की बेस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि एलएचवी के बाद आप बीएसएन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एलएचवी कर रहे हैं या कर चुके हैं, एलएचवी के बाद आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मगर एलएचवी की फ़ील्ड को आप आगे स्पेशलाइजेशन में ये जा सकते हैं, ना कि आप इसमें बीएसएन की तरफ जा सकते हैं। बीएसएन इसमें नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एलएचवी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स, एलएचवी करने के बाद आपके लिए काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब नहीं भी मिलती तो किसी भी प्राइवेट सेटअप में तकरीबन 20K तक आपको पे होती है। तकरीबन 20 to 25, बल्कि 30 तक आपकी पे होती है। आप इसमें जॉब कर हैं। इसके अलावा आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, और फर्दर अगर आप एलएचवी के बाद कोई और कोर्स कर सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड, तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर से एक और बार दोबारा रिपीट करते हैं कि ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमे के बाद आप बहुत जल्द अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या किसी भी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाती है, ठीक है, हो जाती है। पूरा सेटअप दिया जाता है आपको, लेकिन आप एलएचवी करने के बाद बीएसएन नहीं कर सकते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन था कि मतलब हम एलएचवी के बाद बीएसएन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपका क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।